क्वेश्चन नंबर 51 प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट्स विथ। यहाँ पे क्वेश्चन है जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आता है तभी गर्ल्स में कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रोथ होता है। ऑप्शन ए में है मेनार्के, ऑप्शन बी में है ग्रोथ स्पुट, ऑप्शन सी में है मेनोपॉज, ऑप्शन डी में है थिलर एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। गर्ल्स में 10 से 14 इयर्स के बीच में प्यूबर्टी आता है। मीन्स गर्ल्स जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और इसी समय गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रोथ होता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना और प्यूबिक एरिया में हेयर का ग्रोथ होना। और यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिए, थिलर के मीन्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट का स्टार्ट होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, थिलर के एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। क्वेश्चन नंबर 52 ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी oocytes इज। यहाँ पे क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है प्राइमरी oocytes के बारे में। Option A, all primary oocytes are formed in prenatal life. Option B, all primary oocytes are formed just after the birth. Option C, all primary oocytes are formed after menarche. Option D, primary oocytes are formed just before menstruation. ओगोनियम मीन्स इमेच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो कि ओवारी में होता है और यही ओगोनियम में माइटोसिस होके प्राइमरी oocytes बनता है। और ये जो प्राइमरी oocytes बनने का प्रक्रिया oogenesis प्रोसेस में होता है और यही oogenesis फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। मीन्स 3 to 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में होता है। इस इमेज को देखिए, ये है ओगोनियम और इससे ये देखिए ये माइटोसिस हुआ है और ये जो है ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है और ये जो है ये बिफोर बार्थ होता है। यहाँ पे लिखा है देखिए बिफोर बार्थ मीन्स 3 to 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हो जाता है। ऑप्शन ए को देखिए, ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड इन प्रीनेटल लाइफ। यहाँ पे प्रीनेटल लाइफ जो है वो 3 स्टेजेस होता है। पहला जो है जर्मिनल स्टेज जो कि फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी का उसको जर्मिनल स्टेज कहते हैं और उसके बाद 3 to 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं और 8 वीक्स के बाद डिलीवरी होने तक फीटल स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड इन प्रीनेटल लाइफ। Question number 53. The primary oocytes remain suspended in dash phase of meiosis 1. Option A, prophase. Option B, metaphase. Option C, anaphase. Option D, telophase. यहाँ पे क्वेश्चन है प्राइमरी oocytes meiosis 1 का कौन सा फेज में रुक जाता है। फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogenesis प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है और यही oogenesis प्रक्रिया में जो फीमेल का इमेच्योर रिप्रोडक्टिव सेल जिसे oogoनियम कहते हैं वो उसमें माइटोसिस होता है और प्राइमरी oocyte बनता है और यही प्राइमरी oocyte में meiosis 1 स्टार्ट होता है, लेकिन meiosis 1 का प्रोफेज में अटक जाता है। और जब फीमेल में प्यूबर्टी आता है मीन्स फीमेल जब सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तभी यही meiosis 1 जो है वो कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है और सेकेंडरी oocyte में meiosis 2 कंप्लीट होता है और ओवम फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेज। Question number 54. Mrs. Amrita had an abortion during 6th week of gestation. The developmental stage of product of conception during this period is known as option A, fetus, option B, zygote, option C, embryo, option D, blastocyst. यहाँ
यहाँ पे क्वेश्चन है, मिसेस अमृता का आवर्षण हो गया है 6th वीक जेस्टेशन में, प्रेगनेंसी का 6th वीक जेस्टेशन में उनका आवर्षण हो गया है। उसी समय उनका यूट्रस में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन उसका डेवलपमेंटल स्टेज को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी में 3 to 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को एम्ब्रियो कहते हैं और यहाँ पे 6th वीक में आवर्षण हो गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 55. 7 weeks after the conception, the growing structure inside a uterus is now called? ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी फीटस, ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस्ट। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कॉन्सेप्शन के बाद मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर यूट्रस में ग्रोथ होता है, मीन्स जो बेबी का ग्रोथ यूट्रस में होता है उसको 7 वीक्स के बाद क्या कहते हैं? देखिए 3 to 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी का 3 to 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को एम्ब्रियो कहते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है 7 वीक्स, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The phenomenon of Mittels Morse indicates option A menstruation, option B ovulation, option C implantation, option D fertilization। देखिए फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन के बाद ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में जब ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर होता है और उसी में से ओवम जो है रिलीज होता है। वही रप्चर होने के चलते कोई कोई फीमेल में वन साइडेड लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, उसी को मिटल्स मर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओवुलेशन। Question number 57. Fleeting abdominal pain due to follicular bleeding causing peritoneal irritation is called? Option A corpus hemorrhagicum, option B Mittels Morse, option C corpus luteum, option D corpus albicans। देखिए फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन के बाद ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मीन्स ओवेरियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और रप्चर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जो है वो रिलीज होता है और उसी समय फीमेल में वन साइडेड लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और उसको मिटल्स मर्ज कहते हैं। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में अभी पढ़े हैं, तो वही क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया है। ठीक है, देखिए जब ओवुलेशन होता है और जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है, तो उसी समय यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फॉलिकुलर ब्लीडिंग लिखा है। देखिए तो फॉलिकुलर ब्लीडिंग कहाँ से होता है? ग्राफियन फॉलिकल से होता है और वही फॉलिकुलर ब्लीडिंग के चलते जो पेरिटोनियल जो है वो इरिटेशन होता है। ठीक है, पेरिटोनियल इरिटेशन होता है तो और वन साइडेड लोअर एब्डोमिनल पेन भी होता है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिटल्स मर्ज। क्वेश्चन नंबर 58. When is the best time to achieve pregnancy? Option A midway between 7th and 8th day of ovulation. Option B immediately after starting of menses. Option C 14th days after the beginning of period. Option D 7 days before the next period is expected। प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम ओवुलेशन पीरियड होता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का 14 दिन के बाद होता है ओवुलेशन पीरियड। और यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिए, 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पीरियड मीन्स पीरियड स्टार्ट होने का 14 डेज बाद जो है वो ओवुलेशन पीरियड है और यही टाइम जो है प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 डेज आफ्टर बिगनिंग ऑफ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 59. The process of maturation of the female egg is termed? Option A spermatogenesis, option B oogenesis, option C archaeogenesis, option D ovogenesis। फीमेल एग का मैचुरेशन होने का प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। oogenesis प्रक्रिया में ओवम बनता है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन पी, oogenesis। Question number 60. What is the fertilization lifespan or viability for oocyte? Option A less than 12 hours, option B 12 to 24 hours, option C 24 to 48 hours, option D 48 to 72 hours। यहाँ पे क्वेश्चन है oocyte का फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पैन कितना है। मीन्स oocyte जो है वो रिलीज होने के बाद ओवुलेशन के समय रिलीज होने के बाद वो कितना आवर्स जिंदा रहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 12 to 24 आवर्स।